Hello class 11th, it's Vishali Aggi here. Today we are continuing with the chapter 3 trigonometric functions. तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप बेसिक देखिए जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि आपको पता है एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। छोटी क्लासेस में आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये एक्यूट एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस हो। उसके बाद 90 डिग्री का एंगल जितना भी एल शेप एंगल्स होंगे वो सारे 90 डिग्री में होते हैं। देन 180 डिग्री आपको पता है स्ट्रेट लाइन एंगल होता है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल आपको पता है जिसकी मेजरमेंट 180 से ज़्यादा हो बट 360 से कम हो। और फुल कंप्लीट एंगल जिसको हम बोलते हैं वो पूरा कितना होता है, होल एंगल 360 डिग्री का, ठीक है। ये 360 और 180 के बीच में इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये छोटे बच्चों वाली बातें आपको सब पता है, राइट। तो अब क्लास 11th में आप एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं। हमें डिग्रीज़ में सारे एंगल्स पता है, हमने 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये सब चीज़ें की हुई हैं ऑलरेडी ये डिग्रीज़ में। लेकिन अब हमारे पास एक नई चीज़ आ रही है, रेडियंस। तो हम एक एंगल को डिग्रीज़ में तो रिप्रेजेंट कर सकते थे बट इसको हम रेडियन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है, जो 180 डिग्री है ना वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। रेडियन भी एक यूनिट है जैसे डिग्री एक यूनिट है, और पाई आपने वही वो 22/7 आप वैल्यू पता ही आपको उसकी, ठीक। तो उसके बाद देखिए अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन के, ठीक है ना। तो अगर आपको डिग्रीज़ को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 डिग्री से। जैसे मैं बात कर रही हूँ 30 डिग्री की, 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाय 180 के। तो 30 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाय 180 इंटू 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हुआ 6 पे, ये आ गया पाई बाय 6। यानी कि मैं 30 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, पाई बाय 6 रेडियन की फॉर्म में। 30 डिग्री इज़ पाई बाय 6 रेडियन। मैं यहाँ ऊपर रेडियन लिख रही हूँ एक ही बार। सिमिलरली अब 60 डिग्री की बात करते हैं तो पाई बाय 180 इंटू 60, कैंसिल किया इसको इससे, 6 3 जा पाई बाय 3। तो 60 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाय 3 के। ऐसे ही 90 डिग्री की बात करूँगी, 180/90 कट के कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। तो 180 डिग्री कंप्लीट पाई। 45 डिग्री की बात करूँगी तो पाई बाय 4। तो यानी आपको रेडियन में ये टिप्स पे यूज़ पता होना चाहिए, ये 4-5 वैल्यूज़ कि 30 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल है। ये आपको आगे भी चैप्टर्स में यूज़ होंगी चीज़ें, जो आगे स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर पढ़ोगे वहाँ भी ऐसे ही लिखा होगा रेडियंस की फॉर्म में, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2 एंड पाई बाय 4। तो ये 5 वैल्यूज़ तो टिप्स पे रखो, बाकी आगे आपको पता ही है। और अगर 360 डिग्री की बात करती हूँ तो वो 2 पाई होता है, ठीक है। 270 डिग्री की बात करूँगी तो यानी एक तो पूरी पाई होगी और एक हाफ पाई होगी। 180 + 90 होता है ना, 180 को मैं पाई लिखूँगी और 90 को हाफ पाई लिखूँगी। 2 LCM हो गया तो 2 + 1 यानी 3/2 पाई होता है आपका 270 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ एक और नई चीज़ हम सीख रहे हैं, जैसे एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल की रेडियस होती है, आपको पता ही है। ये सर्कल की रेडियस r है और मैंने यहाँ पर एक ले लिया, मान लो 60 डिग्री का एक सेक्टर ले लिया, ठीक है। ये 60 डिग्री का एक सेक्टर है, जैसे आपने 10th क्लास में सेक्टर सा वर्ड समझा हुआ है। तो ये जो r की लेंथ है ना, ये मैं l से डोनेट कर रही हूँ और एंगल 60 का है, रेडियस r है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, θ/r, राइट। बट यहाँ एक कंडीशन है, थीटा डिग्रीज़ में नहीं होना चाहिए, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियंस में। जैसे मान लो इस सर्कल की रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, राइट। तो 60 डिग्री को अगर मैं रेडियंस में कन्वर्ट करूँ तो वो क्या होता है, पाई बाय 3। तो मैंने यहाँ इसको कर दिया पाई बाय 3 रेडियंस, ठीक है। तो L कितना आ जाएगा, ये हो गया पाई बाय 3 और रेडियस की वैल्यू है 7। पाई को मैं लिख सकती हूँ 22/7 और नीचे 3 और 7। तो सॉल्व होके जो आंसर आया आपके पास वही इसका लेंथ होगी r की, जिसका यूनिट सेंटीमीटर होगा, राइट। तो ये सारा था आपका बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 3.1। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं करनी कि रेडियंस को कैसे कन्वर्ट करना है डिग्रीज़ में और डिग्रीज़ को कैसे कन्वर्ट करना है रेडियंस में, ओके।